Hello everyone, welcome to all of you in our YouTube channel Teaching Biology। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर ए आर लोन। आज के इस सेक्शन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फूड एडिटिव्स के बारे में। फूड एडिटिव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत से क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आपके जो फिशरीज़ का जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर भी फूड एडिटिव्स के बारे में दिया गया है। इसलिए हमने मुनासिब समझा कि आपके लिए फूड एडिटिव्स के ऊपर एक लेक्चर लेके आए। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं फूड एडिटिव्स होते क्या हैं। फूड एडिटिव्स आर सब्सटेंसेस एडेड टू द फूड टू मेंटेन और इम्प्रूव इट्स सेफ्टी, फ्रेशनेस, टेस्ट, टेक्सचर और अपीयरेंस। फूड एडिटिव्स जो होते हैं ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हम फूड के अंदर इसलिए ऐड करते हैं ताकि फूड की जो सेफ्टी को इम्प्रूव किया जाए, उसकी फ्रेशनेस को, उसके टेस्ट को या टेक्सचर को, अपीयरेंस को मेंटेन रखा जाए। इसलिए जो है फूड एडिटिव्स का हम इस्तेमाल करते हैं। और जो फूड एडिटिव्स होते हैं ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हम ऐड करते हैं फूड के अंदर। ओके, food additives need to be checked for potential harmful effects on human health before they can be used। तो फूड एडिटिव्स को यूज़ करने से पहले इसका चेक किया जाता है कि कितना परसेंटेज जो है हम यूज़ कर सकते हैं ताकि फ्रेशनेस भी रहे, टेस्ट भी रहे, अपीयरेंस भी रहे और हार्मफुल जो इफेक्ट जो है उसके ऊपर भी अच्छी तरह से देखा जाए कि इसका जो इफेक्ट है कितना है, ये हम किस तरह से इसके इफेक्ट से बच सकते हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन जो आस्क्ड इन एग्जाम्स वो क्या है, इंसिडेंटल एडिटिव्स इंक्लूड्स। ऐसे क्वेश्चन जो हैं बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि जो इंसिडेंटल एडिटिव्स होते हैं, फैट्स इन द फॉर्म ऑफ शॉर्टनिंग, मिनरल्स फ्रॉम कुकिंग वेसल्स, सब्सटेंसेस दैट आर ए मेजर एनर्जी कंट्रीब्यूटेड टू द फूड, सब्सटेंसेस ऑफन यूज्ड एट होम सच एज गार्लिक। तो इसका आंसर क्या आएगा, मिनरल्स फ्रॉम कुकिंग वेसल्स जो हैं ये इंसिडेंटल एडिटिव्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। टोकोफेरॉल इज यूज्ड इन फूड एज। टोकोफेरॉल आप जानते हैं क्या होता है, ये हम फूड के अंदर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है ये, एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए हम इसको फूड्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज सोडियम साइक्लामेट एज फूड एडिटिव्स। आप बताइए जो सोडियम साइक्लामेट है एज फूड एडिटिव्स क्या है। क्या ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, क्या ये कलरिंग एजेंट है, क्या ये थिकनिंग एजेंट है, या इसका कोई भी जो दिए गए हैं इसमें से कोई भी नहीं है। तो आप गेस कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि जो ये सोडियम साइक्लामेट है एज फूड एडिटिव्स ये क्या है। ओके, तो ये क्या है, ये है आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ठीक है ना, इसका आंसर क्या आएगा, आर्टिफिशियल स्वीटनर है सोडियम साइक्लामेट। जनरल कैटेगरीज ऑफ फूड एडिटिव्स इंक्लूड्स। जनरल कैटेगरीज न्यूट्रिशनल एडिटिव्स होते हैं, प्रोसेसिंग एजेंट भी होते हैं, ये प्रिजर्वेटिव्स एंड सेंसरी एजेंट भी होते हैं। कौन, फूड एडिटिव्स। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी एबो, इसका जो है करेक्ट आंसर है। फिर कैसा क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर आया है, डैश डैश इज यूज्ड टू मेंटेन ए यूनिफॉर्म डिस्पर्शन of one liquid in another such as oil in water। तो इसका आंसर आएगा emulsifiers। क्या आएगा, emulsifier जो है इसका करेक्ट आंसर है। oldest known antimicrobial agent आप जानते हैं NaCl। ठीक है ना, NaCl है जो ये oldest known antimicrobial agent है। ओके, तो ये आप जानते हैं, इसको हम टेबल साल्ट जो है, टेबल साल्ट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये बहुत पुराना से ये रवायती है, ये चल रहा है काम, जो हम इसको एडिटिव यूज़ करते हैं। NaCl जो है ये क्या है, ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। डैश डैश हेल्प मेंटेनिंग द एल्कलीन चेन्स ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग एंड मेंटेन स्टेबिलिटी एंड फ्लेवर टू। तो इसका आंसर क्या आएगा, बुफरिंग एजेंट्स। क्या आएगा, बुफरिंग एजेंट जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिर क्या है, BHA, BHT, TBHQ आर एग्जांपल्स ऑफ। क्या आपने BHA का नाम सुना है, BHT का नाम सुना है, TBHQ का नाम सुना है, ये किसके एग्जांपल हैं। देखिएगा जो क्यूरिंग एजेंट है, क्या ये क्यूरिंग एजेंट है, क्या ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं या फिर ये चिलेटिंग एजेंट्स हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं BHA। BHA के बारे में आपने सुना होगा, इसको हम कहते हैं ब्यूटिलेटेड हाइड्रोएक्सोनिसोल। ओके, ये यूज्ड जनरली एज एन एंटीऑक्सीडेंट। क्या होता है ये,
एज ए एंटीऑक्सीडेंट इसको हम यूज़ करते हैं BHA को। उसके बाद है BHT। BHT की हम बात करें, इसके फुल फॉर्म क्या है? बैट्यूलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ये यूज होता है एज ए प्रिजर्वेटिव एजेंट, और ये भी इसके अंदर भी जो है एग्जांपल है एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर भी ये आता है। उसके बाद है TBHQ। TBHQ की बात करें, ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स है के अंदर आता है। इसका मतलब होता है टर्शरी। T फॉर होता है टर्शरी, B फॉर होता है ब्यूटाइल, और Q फॉर होता है क्यूनिन। तो हम इसको कह सकते हैं टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्यूनिन, ठीक है ना। और एक चीज़ और है जो इम्पॉर्टेंट, जो इसमें आपको समझना है इसके बारे में, जो चीज़ हमें बहुत हो सकता है कि एग्ज़ाम के अंदर भी पूछा जाए इसके बारे में, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत जो TBHQ है इसके बारे में आपको थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप थोड़ा इसको समझ जाएं, ठीक है। देखिएगा, जो TBHQ होता है, TBHQ की बात करें, ये प्रिजर्वेटिव ऑफ फैट्स ऑफ ऑयल यूज्ड इन फूड्स, ठीक है। जिस तरह से आप जो ऑयल है, जैसे हेयर ऑयल है, ठीक है ना, हेयर ऑयल जब भी आप लगाते हैं, वहाँ पे जब आप उसके अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप जानेंगे, ठीक है ना। इंग्रेडिएंट्स के बारे में जब जानेंगे, आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे लिखा होगा फॉर एग्जांपल विटामिन C है, इसके अंदर आंवला है, नींबू है, ठीक है ना। और उसके अंदर प्लस आप देखोगे TBHQ वहाँ पे मेंशन होगा। ये क्या है? इसको ये प्रिजर्व रखता है बहुत टाइम। जो भी ऑयल्स होते हैं ना, ऑयल्स के अंदर जो है ये TBHQ का बड़ा ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है ना। तो हालांकि 1972 में USA और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको वेरीफाई किया था कि हाँ ये ठीक है, और जापान UK ने इसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये जो है अगर TBHQ की कंसंट्रेशन जो ज़्यादा हो जाए और बॉडी के अंदर चली जाए, तो इसमें बहुत सारी जो है बीमारी भी हो सकती है, और डेथ ऑन स्पॉट डेथ भी हो सकती है अगर TBHQ का जो है जो मकदार है वो ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए जैसा कि आप जानते हैं, चिप्स होते हैं, स्नैक्स होते हैं, और भी जो नमकीनें वगैरह होती हैं, जिसके अंदर भी ऑयल का आप देख सकते हैं, इसके अंदर ऑयल है, ठीक है ना, या फैट्स हैं, तो ये समझ लो TBHQ का उसके अंदर इस्तेमाल है। और अगर हमारे बच्चे, खासकर छोटे बच्चे जब इस्तेमाल करेंगे, तो वो उनके लिए बड़े नुकसानदेह हो सकते हैं। इसलिए आप बहुत सोच समझ के ऐसे स्टेप उठाइएगा, बच्चों को कुरकुरे लेस वगैरह से दूर रखिएगा। अब क्या है, द जॉइंट FAO WHO Expert Committee on Food Additives JECFA is the international body responsible for evaluating the safety of foods and additives। देखो, फूड एंड एडिटिव्स के बारे में जो कौन देखता है, वो देखती है कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी है JECFA। हालांकि FAO और WHO एक्सपर्ट कमेटी हैं, और यही देखती है कि कौन सी एडिटिव्स जो है नुकसान कर रही है, उनके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट किया जाता है। Only food additives that have been evaluated and deemed safe by JECFA on the basis of which maximum use level have been established by Codex Alimentarius Commission CAC can be used in foods that are traded internationally। तो इनको देखा जाता है, जो भी एडिटिव्स को नया से लाया जाए, तो उसमें देखा जाता है कि कौन सी एडिटिव्स जो है वो कितनी मकदार में होनी चाहिए। उसी हिसाब से जब तक JECFA की तरफ से रिपोर्ट न मिली जाए, तब तक उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये तमाम जो है जाता है, किसको जाता है क्रेडिट? FAO WHO जो एक्सपर्ट कमेटी है, किसके ऊपर? फूड एडिटिव्स के ऊपर, JECFA की। तो उसी के वही देखता है सब कुछ एडिटिव्स के बारे में। ओके, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए आपके लिए JECFA जो है बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। तो व्हाट आर फूड एडिटिव्स? फूड एडिटिव्स क्या है? व्हाट आर फूड एडिटिव्स? फूड एडिटिव्स क्या होते हैं? देखिए, सब्सटेंसेस दैट आर एडेड टू फूड टू मेंटेन और इम्प्रूव द सेफ्टी, फ्रेशनेस, टेस्ट, टेक्सचर, अपीयरेंस ऑफ फूड आर नोन एज फूड एडिटिव्स। ऐसे सब्सटेंस जो फूड की सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए, फ्रेशनेस या टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं फूड के अंदर, उनको कहा जाता है फूड एडिटिव्स। ओके, सम फूड एडिटिव्स हैव बीन इन यूज ऑफ सेंचुरीज फॉर प्रिजर्वेशंस। खासकर जो बहुत सारे एडिटिव्स ऐसे हैं जिनका यूज़ किया जाता था प्रिजर्वेटिव, जैसे साल्ट है इन मीट सच एज बेकन और ड्राइड फिश, तो इसको हम साल्ट इस्तेमाल करते थे। शुगर
इन मैरामेलेड, सल्फर डाइऑक्साइड इन वाइन, ठीक है ना। तो ऐसे जो है एडिटिव्स हम पहले से बहुत अरसे से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। द यूज़ ऑफ फूड एडिटिव्स इज़ ओनली जस्टिफाइड व्हेन देयर यूज़ हैज़ ए टेक्नोलॉजिकल नीड। जब तब भी हम एडिटिव्स फूड एडिटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी हमें टेक्नोलॉजिकल नीड हो। डज नॉट मिसलीड कंज्यूमर, कंज्यूमर को मिसलीड नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इससे कैसा ऐसा होता है कि सच एज टू प्रिजर्व न्यूट्रिशनल क्वालिटी टू द फूड एनहेंस द स्टेबिलिटी ऑफ द फूड। फूड एडिटिव्स कैन बी डेरिवेड फ्रॉम, ये कहाँ से, प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से, या फिर हम सिंथेटिक हम इसको क्या करते हैं, डेरिव किए जाते हैं। दे आर एडेड इंटरनेशनली टू फूड टू परफॉर्म सर्टेन टेक्नोलॉजिकल पर्पस विच कंज्यूमर्स ऑफर टू टेक फॉर ग्रांटेड। देयर आर several thousands food additives used। तो ऐसा है कि जो फूड एडिटिव्स होते हैं ये ड्रिव प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से, या फिर सिंथेटिक इस्तेमाल से ड्राइव किए जाते हैं, और ये इंटरनेशनली इसको ऐड किया जाता है ताकि बहुत सारे टेक्नोलॉजी पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है जो कि कंज्यूमर आराम से ले सकता है। There are several thousand food additives used, all of which are designed to do specific job, making food safer or more appealing to who, together with FAO, groups food additives into 3 broad categories based on their functions। अब इसको मेन जो है FAO और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इसको 3 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर इसको हम डिस्क्राइब किया गया है। देखिए हम पहले लिखेंगे हम फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या होते हैं? देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ फ्लेवरिंग्स यूज्ड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स फ्रॉम कन्फेक्शनरी एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। जब आप ठंडा पीने के लिए जाते हैं तो हम जब भी आप किसी जगह जाते हैं कि आप मुझे दीजिए माजा, दीजिए लिम्का, दीजिए, ठीक है ना, या कोई ऐसा फ्लेवर, तो वहाँ पे आपको फ्लेवर मिलता है, ठीक है ना। आप जब भी जाओगे कोई न किसी फ्लेवर की डिमांड करोगे, क्यों फ्लेवर के डिपेंड जो चॉइस होगी आपकी जो चॉइस होती है वहाँ पे फ्लेवर ही आप फ्लेवर के हिसाब से आप चॉइस करते हैं और उसी का मज़ा लेते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें, हम केक जो होते हैं या योगर्ट की बात करें, तो ऐसी चीज़ें जो हैं हम किसके बिना पे हम करते हैं, फ्लेवर के बिना पे हम इसको लाइक करते हैं। तो कन्फेक्शनरी की अगर हम बात करें, बहुत सी मिठाइयाँ ऐसी आती हैं, और जो हाँ योगर्ट के अंदर हम बात करें, इसमें हम आइसक्रीम की बात करें या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्लेवर के बिना पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं, तो लाइक करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो सबसे ज़्यादा अगर मैं लाइक करता हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो है और पाइनएप्पल जो है, इसको मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। ओके, तो आप कौन सा फ्लेवर लाइक करते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो नेचुरल फ्लेवरिंग जार्स जो होते हैं उसके अंदर नट्स आते हैं, अखरोट का फ्रूट आते हैं, स्पाइस ब्लेंड्स आते हैं, ऑल दोज डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड वाइन्स। इन एडिशन देयर आर फ्लेवरिंग दैट इमेट नेचर फ्लेवरिंग। ओके, उसके बाद आते हैं एंजाइम प्रिपरेशंस। एंजाइम प्रिपरेशन की बात करें, जो एंजाइम्स होते हैं नेचुरली ऑकरिंग प्रोटीन्स होते हैं जो बूस्ट करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस बाय ब्रेकिंग डाउन लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू देयर स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक्स। They can be obtained by extraction from plants or animals. Products are from microorganisms such as bacteria and are used as alternative to chemical-based technology. Okay, they are mainly used in baking to improve the dough, for manufacturing fruit juices to increase yields, in wine making, brewing to improve fermentations, as well as in cheese manufacturing to improve curd formation. Okay. अब जो अदर एडिटिव्स है, अदर एडिटिव्स की अगर हम बात करें, अदर फूड एडिटिव्स आर यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ रीजन सच एज प्रिजर्वेशन की बात करें, कलरिंग हो, स्वीटनिंग हो, इसके अंदर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एडिटिव्स का। दे आर एडेड टू व्हेन फूड इज प्रिपेयर्ड, जब फूड को प्रिपेयर किया जाता है, पैकेजेड, ट्रांसपोर्टेड और स्टोरेड, एंड दे इवेंचुअली बिकम ए कंपोनेंट ऑफ द फूड। Preservatives can slow decomposition caused by molds, air, bacteria, yeast. In addition to maintaining the quality of the food, preservatives help control contamination that can cause food-borne illness, including life-threatening botulism. ठीक है ना? Coloring is added to food to replace color lost during preparations or to make food look more attractive. अब देखते हैं कलर का भी इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। प्रिजर्वेटिव आप जानते हैं ताकि ये डिकम्पोजिशन से बच जाएं, ठीक है, जल्दी उनका डिकम्पोजिशन ना हो जाए, इसलिए हम प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करते हैं। कलर की अब बात करते हैं, जितना अच्छा कलर होगा इतना हम उसको फ्रेशनेस महसूस करते हैं, तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, जो चीज़ है उसकी जो चीज़ हमें खानी होती है हम उसको तभी हम देखते हैं, उसके कलर से पहचान लेते हैं कि कितना ये जो फ्रेशनेस जो है हम कलर से भी हम देख सकते हैं। नॉन शुगर स्वीटर्स आर ऑफन यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू शुगर बिकॉज दे कंट्रीब्यूट फीवर आर नो कैलोरीज व्हेन एडेड टू फूड। उसके बाद हम बात करें इवेलुएटिंग द हेल्थ रिस्क ऑफ फूड एडिटिव्स, हु जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
in cooperation with the Food and Agriculture Organization FAO of the United Nations is responsible for assessing the risk to human health from food additives। तो जो कुछ भी है, अगर additives की बात करें, फूड के रिलेटेड इसके जो भी साइड इफेक्ट हो या इसके बेनिफिट्स हो, उसको हु देख रही है, हु रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। Risk assessment of food additives are conducted by independent international expert scientific groups, joint FAO who expert committee of food additives JECFE जो है, ये तमाम जो हैं इसके ऊपर क्या है, ये एक्सपर्ट बैठे गए हैं जो सबको देख रहे हैं। Only food additives that have undergone a JECFA safety assessment, जो JECFA safety assessment जिसको अप्रूव करेगी, जिसको ये इसने बोल दिया ये सही है तो उसी को ऐड किया जाता है, अगर जिसको बोल दिया ये गलत है तो उसको ऐड नहीं किया जाता है, क्योंकि हेल्थ के साथ खेलना अच्छा नहीं है। खासकर जो लोग, जो भी कंपनीज हेल्थ के साथ रिस्क करती हैं वो ठीक नहीं है। तो इसलिए तमाम जो भी चीज़ें हैं उसको पहले इस्तेमाल करने से पहले जो हु है उसको देख रहा है, JECF इसको देख रहा है। दिस अप्लाइज वेदर फूड एडिटिव्स कम फ्रॉम ए नेचर सोर्स और दे आर सिंथेटिक। National authorities either based on the JECFA assessments or national assessments can then authorize the use of food additives at specified levels for specific foods। तो ये था आज का जो लेक्चर था, इसी के ऊपर था, ठीक है ना। तो आपको इसको में मोटा मोटा क्या याद रखना है कि जो ये फूड एडिटिव्स होते हैं ये एनहेंसमेंट ऑफ कीपिंग क्वालिटी बाय द यूज़ ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का जो इस्तेमाल किया जाता है ताकि एनहेंसमेंट ऑफ कीपिंग क्वालिटी बाय द यूज़ ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, इनर्ट गैसेस, मीट क्योर्स, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, आप इसको एक बार गूगल कीजिए, बेंडर, BENDER, बेंडर ने 1988 में जो फूड एडिटिव्स हैं उसको 12 ग्रुप्स के अंदर डिस्क्राइब किया था, ठीक है ना। तो इसमें फूड कलर है, जिस तरह एंटीऑक्सीडेंट है, सिक्वेस्ट्रेंट्स है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसको बेंडर ने दी थी। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप बेंडर 1988 का जो उसने ग्रुप्स के अंदर इसको दिया था वो भी आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने देखा होगा कि जिसको रिकेट्स की बीमारी होती है, ठीक है ना, रिकेट्स की जो बीमारी होती है इसमें क्या होता है, आप जानते हैं जो हड्डी होती है, जो बून होती है, बून की प्रॉब्लम आ जाती है, ख़ासकर बच्चों के अंदर जो होती है ये, ठीक है ना। अब इसको ठीक करने के लिए क्या होता है, इसको ठीक करने के लिए, रिकेट्स की बीमारी को ठीक करने के लिए क्या करते हैं हम क्या करते हैं, जो विटामिन डी होता है, जो विटामिन डी होता है उसको काऊ के मिल्क के अंदर ऐड कर दी जाता है, ठीक है ना। विटामिन डी ऐड करते हैं काऊ के मिल्क के अंदर ताकि जो रिकेट्स की बीमारी उसको एलिमिनेट किया जाए, ओके। और सबसे पहले एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि जो फर्स्ट यूज्ड सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट वो कौन सा हुआ था, वो हुआ था सैचरीन। कौन सा हुआ था, सैचरीन हुआ था, फर्स्ट सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट जो है वो यूज़ हुआ था, ओके। और तो आप देखते रहिए हमारा चैनल, हम और भी जो भी हमारे चैप्टर जो मिस हो गए हैं, जो टॉपिक्स मिस हो गए हैं, तो कुछ टाइम के लिए मैं आउट ऑफ यूटी चला गया था, इसीलिए आपके लिए लेक्चर लेके नहीं आ सका। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके लिए हम लेक्चर लेके आते रहेंगे, आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम क्लियर करते जाएंगे। तो टीचिंग बायोलॉजी के साथ जुड़ने के लिए